हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लीगल नोटिस का वो ये है कि एक लड़का आता है, वो हमें बताता है कि वो एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसमें लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई ग्रुप है जो किसी सब्जेक्ट पे है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लोग उसमें आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट करके आपसे सर्विसेज ले सकते हैं और आप उन सर्विसेज के बदले अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं। इस तरह के ग्रुप हो सकते हैं बहुत सारे। तो उस लड़के ने बताया कि इस तरह का एक ग्रुप है जिसको उसने ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पे लोग उसको कांटेक्ट करते हैं। लेकिन हुआ ये कि बाकी और जो लोग हैं एडमिन और वो उन सभी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इतना आगे बढ़ रहा है इस ग्रुप में, और ग्रुप उनका है, एडमिन वो है, और ये इतना आगे उसमें बढ़ रहा है। तो क्या करते हैं कि इसके अगेंस्ट में एक एडमिन टीम के द्वारा मैसेज उसमें डाला जाता है कि ये लड़कियों के खिलाफ ऐसे करता है या वुमेन से ऐसे बात करता है। उनको इस तरह की शिकायतें उसके अगेंस्ट में मिली हैं एडमिन को। और फिर जो एडमिन है वो सभी इसके अगेंस्ट में इस तरह से मैसेजेस डालते हैं, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे इस तरह के मैसेजेस डालते हैं उसमें, उस मैसेज के सपोर्ट में। तो ये लड़का आता है हमारे पास, बताता है कि इस तरह से हमने कुछ भी नहीं किया है, बस मैटर यही है कि हमने अच्छा कर रहे थे वहाँ पे और लोग हमको कांटेक्ट भी कर रहे थे, तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम ग्रुप छोड़ दें या हमारी उसमें इंसल्ट हो और लोग हमको कांटेक्ट करना बंद कर दें। तो बस इसी पर्पज से इस तरह के मैसेज डाले गए हैं और एडमिन लोग इस तरह मिल करके हमको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक लीगल नोटिस तैयार किया है। तो जब ये हमारे पास आया तो हम क्या क्या इससे पूछेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। पार्टी डिटेल्स पूछेंगे, नेम ऑफ माय क्लाइंट, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी जो है उसकी, ये पूछेंगे। फिर उसके बाद जिसको भेजना है उसका नेम, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, उसकी जो फेसबुक आईडी है वो सभी पार्टी डिटेल्स सबसे पहले हम पूछ लेंगे। और उसको हम जो लीगल नोटिस है उसके फॉर्मेट में सबसे पहले जो पार्टी डिटेल्स है उसको लिख देंगे। तो आप देख लीजिए कैसे हमने लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, अपना लेटर पैड है, विनय मिश्रा एडवोकेट, एडवोकेट रोल, चैम्बर, सो एंड सो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑफिस, वो सभी अपना लिख देना है। लेटर पैड के बाद फिर लीगल नोटिस वो सभी, और फिर जिसने हमको अथराइज किया है उसका नाम कि किसके बिहाफ पे हम भेज रहे हैं। लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश तिवारी, सन ऑफ मनोज, रेजिडेंट ऑफ एक्स वाई जेड, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी हमको लिख देना है। फिर किसको भेजना है, टू राजेश, एडमिन ऑफ एक्स वाई जेड फेसबुक प्राइवेट ग्रुप, जो भी एक्स वाई जेड ग्रुप हो, ग्रुप का नाम होगा वो लिख देंगे हम। और फिर रेजिडेंट ऑफ जो भी उसका एड्रेस होगा वो जहाँ का है, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, वो सभी लिख देंगे। फिर हम ये लिखेंगे कि हमको अथराइज किया गया है। आई विनय मिश्रा एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, हैज़ बीन अथराइज्ड बाय माय क्लाइंट सुरेश तिवारी, सन ऑफ मनोज, रेजिडेंट ऑफ एक्स वाई जेड, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, पिन नंबर उसका लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ये सभी, टू सेंड यू द लीगल नोटिस विच इज एज अंडर, कि हमको अथराइज किया गया है लीगल नोटिस भेजने के लिए, और जो लीगल नोटिस है वो नीचे दिया गया है। ये सभी हम लिख दिए, पार्टी डिटेल्स और वो कि हमको अथराइज किया है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, फिर उसके बाद हम उसके फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। क्या क्वेश्चंस है, सबसे पहले अबाउट माय क्लाइंट, हिज फेसबुक नेम, व्हेन ही क्रिएटेड हिज फेसबुक अकाउंट। तो क्या पूछेंगे, उसके बारे में, जो हमारा क्लाइंट है उसके बारे में पूछेंगे, कब उसने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया और किस नाम से है उसका फेसबुक अकाउंट, ये सभी पूछेंगे और इसको फिर हम पैराग्राफ्स में मेंशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने ये सभी पूछा और इसको हम पैराग्राफ्स में मेंशन किए। तो देख लीजिए पैराग्राफ्स में हमने क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन के बारे में हमने एक पैराग्राफ में मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया, that my client Suresh Tiwari has created his Facebook account with the name of Astro Suresh on 25/4/2015, कि मेरे क्लाइंट ने 25/4/2015 को अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, किस नाम से, एस्ट्रो सुरेश के नाम से बनाया। फिर आगे हमने उससे क्वेश्चंस पूछे। क्या क्वेश्चंस पूछे देख लीजिए, कि पहला क्वेश्चन तो हमने पूछा, उसके बारे में हमने पैराग्राफ में मेंशन कर दिया। आगे हमने क्या क्वेश्चन उससे पूछे, नेम ऑफ द ग्रुप, व्हाट अथॉरिटी ही पॉसेसेस, नेम ऑफ हिज फेसबुक आईडी, कि जिसको लीगल नोटिस भेजना है उसका फेसबुक आईडी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है उस ग्रुप में, और जो फेसबुक ग्रुप है जो मेरा क्लाइंट ज्वाइन किया है उस ग्रुप का नाम क्या है। ये सभी हमने पूछा और उसके बारे में हम आगे के पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पैराग्राफ में हमने जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में मेंशन कर दिया, दैट माय क्लाइंट हैज ज्वाइंड अ फेसबुक प्राइवेट ग्रुप
XYZ which has 169,000 members and you are admin of the said XYZ private group with the name of Astro Rajesh। कि जो फेसबुक ग्रुप है जो मेरा क्लाइंट ज्वाइन किया है उसका नाम XYZ जो भी होगा वो हमने लिख दिया कि उसका नाम ये है, उसके इतने मेंबर हैं और आप उसके एडमिन हैं और आपका जो फेसबुक आईडी है वहां पे वो है एस्ट्रो राजेश, वो सभी हमने लिख दिया। ये इस क्वेश्चन के बारे में हमने वहां पे मेंशन कर दिया पैराग्राफ में। आगे हमने क्या क्वेश्चन पूछा, अबाउट द ग्रुप एंड इट्स पॉलिसी, कि जो ग्रुप है उसके बारे में हम लिखेंगे अब और उसके रूल्स वगैरह क्या है वो सभी लिखेंगे आगे के पैराग्राफ में। तो देख लीजिए हमने क्या लिखा, that the said Facebook group is a private group, neither anyone can join the said XYZ private group nor can post anything on the said XYZ private group without permission of admin। कि जो XYZ ग्रुप है वो प्राइवेट ग्रुप है, कोई भी अगर वहां पे कुछ भी पोस्ट करना चाहता है तो एडमिन की परमिशन चाहिए तभी कुछ पोस्ट कर सकता है, बिना एडमिन के पोस्ट नहीं कर सकता है और आप उसमें एडमिन है, ये सभी हमने उसमें बता दिया। आगे हमने क्या क्वेश्चन उससे पूछे, व्हाट इज द कंटेंशन एंड योर रोल इन दैट, कि विवाद क्या है और आपका रोल उसमें क्या है। तो इसके बारे में हम आगे के पैराग्राफ में मेंशन कर चुके हैं, देख लीजिए। यहां पे देखिए, that a message on the said XYZ private group has been posted by admin team on 15/10/2023 against my client, mentioning the name of my client, making false allegations that he tried to allure women, trapping and targeting for sexual favor, and he misbehaved with women, and my client has been addressed as perverted member in the said XYZ private group। कि 15/10/2023 को एडमिन टीम के द्वारा एक मैसेज उसमें डाला जाता है जिसमें मेरे क्लाइंट का नाम भी मेंशन होता है और उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो विमेन को एल्यूर करता है, उनसे मिसबिहेव करता है, ये सभी फॉर सेक्सुअल फेवर, ये सभी बातें ऐसे उसमें लिखी हुई थी। तो ये सभी हमने इस पैराग्राफ में बता दिया। आगे हमने फिर क्या बताया उसी क्वेश्चन के आंसर में, that you believed the said false allegations made by a female member of the said XYZ private group without verifying the false allegations, and you supported the said message posted by admin team on 15/10/2023 with your post in the said XYZ private group to defame my client, to demean the reputation and to destroy the career of my client। तो आगे फिर हमने बता दिया कि जो मैसेज डाला गया था एडमिन टीम के द्वारा उस पर आपने बिलीव किया विदाउट वेरीफाइंग, उसको वेरीफाई नहीं किया, उस पर बिलीव किया और उसके सपोर्ट में आपने मैसेज भी डाले जिससे कि मेरे क्लाइंट का जो फेम है वो कम हो सके और उसके जो रेपुटेशन है उसको डिमीन किया जा सके और उसका कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। इसके लिए आपने इस तरह से मैसेज जो उसमें पड़ा था उसको आपने सपोर्ट किया। तो यहाँ पे व्हाट इज द कंटेंशन, क्या विवाद है और आपका रोल क्या है, इसके बारे में हम 2 पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। आगे हमने उससे क्या क्वेश्चन पूछा, आपका जो ग्रीवांस है वो क्या है, जो मेरा क्लाइंट है उसका ग्रीवांस क्या है। तो यहाँ आगे के पैराग्राफ्स में हमने उसके बारे में मेंशन किया है कि ग्रीवांस क्या है। यहाँ पे हमने आगे के पैराग्राफ में मेंशन कर दिया, दैट एज आई हैव मेंशन इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स दैट द सेड XYZ ग्रुप इज अ प्राइवेट ग्रुप and neither anyone can join the said XYZ private group nor can post anything on the said XYZ private group without permission of admin, so everything written on the said XYZ private group against my client to defame my client, to demean the reputation and to destroy the career of my client is done with your permission, so you are liable for all the false allegations made against my client in the said XYZ private group। कि हमने बता दिया कि पहले भी हमने पैराग्राफ में बताया है कि जो XYZ ग्रुप है वो एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें कोई भी कुछ लिखता है पोस्ट तो बिना एडमिन की परमिशन के नहीं लिख सकता, इसलिए जो भी फॉल्स एलिगेशंस हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट में लगाए गए हैं, टू डिफेम, टू डिमीन द रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय द करियर ऑफ माय क्लाइंट, इन सब के लिए लगाए गए हैं, ये सब आपकी परमिशन से लगाए गए हैं, इसलिए आप ही लायबल हैं इन सब के लिए। तो यहाँ पे ग्रीवांस के बारे में हमने एक पैराग्राफ में उसमें मेंशन कर दिया। आगे फिर वार्निंग वाला हमने लिख दिया, वहां पे देख लीजिए कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ पे देयरफॉर यू आर हियर बाय गिवन दिस लीगल नोटिस टू मेक अ पोस्ट
in the said XYZ private group with your apology and make it clear that allegations made against my client on 15/10/2023 in the said XYZ private group is totally false within 1 month from the date of the receipt of this legal notice। कि 15/10/2023 को जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसके बारे में एक आप क्लैरिफिकेशन दे, बताइए कि वो गलत है और वो उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं और हम माफ़ी मांगते हैं जो भी हमने उस मैसेज के सपोर्ट में लिखा हुआ है। ये सब आपको 1 महीने के अंदर करना है। अगर नहीं करते तब हम क्या करेंगे? Otherwise my client aforesaid shall be constrained to file case under penal provisions against you in the court having competent jurisdiction to prosecute you and for compensation of rupees 2 lakh as my client has suffered a great mental torture and loss of fame, reputation and career, and you will be liable for all expenses including the legal fee of rupees 16,000 of this legal notice। कि अगर आप वो क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते 1 महीने के अंदर, तब मेरा क्लाइंट मजबूर हो जाएगा आपके अगेंस्ट में केस करने के लिए, जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है वहाँ पे करने के लिए। कॉम्पनसेशन की भी डिमांड करेंगे 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि हमारा क्लाइंट मेंटल टॉर्चर सफ़र किया है, लॉस ऑफ फेम, रेपुटेशन उसकी ख़त्म हुई है, कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इस सब के लिए आप लाइबल हैं और ये सबके जो केस करेंगे उसके भी खर्चे, कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा, केस के भी खर्चे देने पड़ेंगे और ये जो लीगल नोटिस भेजी जा रही है इसका भी खर्चा 16,000 रुपये वो भी आपको देना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे एडवोकेट की डिटेल्स लिख सकते हैं। विनय मिश्रा एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑफिस जो भी है जहाँ पे नियर हाई कोर्ट, हनुमान मंदिर, हाई कोर्ट इलाहाबाद, मोबाइल नंबर, ये सभी यहाँ पे डेट डाल दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे एनक्लोजर लगा सकते हैं। क्या एनक्लोजर में लगाएंगे कि लीगल नोटिस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप अनेक्स करके भेज सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स? कॉपी ऑफ द पेज ऑफ XYZ प्राइवेट ग्रुप which has 169,000 members and you are admin of that XYZ private group with the name of Astro Rajesh। कि जो फेसबुक ग्रुप का पेज है वो, और उसमें जहां उसका शो कर रहा है कि ये एडमिन है, वो पेज आप उसके साथ एनेक्स कर दीजिए। और दूसरा क्या लगा दीजिए? कॉपी ऑफ द मैसेज ऑन द सेड XYZ प्राइवेट ग्रुप पोस्टेड बाय एडमिन टीम ऑन 15/10/2023 अगेंस्ट माय क्लाइंट मेंशनिंग द नेम ऑफ माय क्लाइंट। कि जो मैसेज पोस्ट किया गया था मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में 15/10/2023 को, वो भी आप उसकी भी कॉपी उसके साथ अनेक्स करके लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है लीगल नोटिस वो कंप्लीट हो जाता है और इसको आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपकी लीगल नोटिस तैयार हो जाती है और आप इसको भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन इस तरह से अगर किसी को कोई परेशान करता है किसी ग्रुप में और वो सही है तो लीगल नोटिस भेज सकता है इस तरह से। थैंक यू।